हेलो नमस्कार साथियों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, अपने महामिशन बैच की बात करें, महामिशन बैच जो कि अपनी पीटी यानी पेट के लिए ये खासकर आप लोगों के लिए बनाया गया है। इसमें हम बात करें, अपना मैथ में सिलेबस चल रहा था नंबर सिस्टम। उस नंबर सिस्टम को हम क्या करेंगे, इसमें कई लेक्चर मैंने आपको बताया, इसका बेसिक बताया। यानी कि आपके पेट के एग्जाम में सिलेबस जो दे रखा है उसमें पहला ही चैप्टर है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं को हम नंबर सिस्टम के आधार पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम यानी पूर्ण संख्याओं की बात करें, उसमें आपको पढ़ना होता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, परमेय संख्या, पूर्णांक क्या होता है, सही अभाज्य संख्याएं क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें सीखनी होती है। मैंने बेसिक क्लास में फर्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें आपको बताई थी और इसके बाद में मैंने आपको विभाजकता के नियम भी सिखाए रखे हैं कि किसी भी संख्या को आप किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, तो उसका नियम भी मैंने आपको सिखाया है। और आज के हम इस क्लास में देखने वाले हैं, इसी नंबर सिस्टम की बात करें, इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। बात करेंगे यूनिट डिजिट की बात करेंगे, इकाई अंक की बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है और किस प्रकार से आपको करना है वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, वो किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा, आज का अपना टॉपिक रहेगा यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं इकाई अंक। क्या बोलते हैं, इकाई अंक। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इकाई अंक क्या होता है, इकाई अंक किसे कहते हैं, ये कहाँ पर लिखा होता है। तो आप अच्छे से जानते हैं, किसी भी संख्या को जब आप पढ़ते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, इकाई, इसके बाद में दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। इस प्रकार से कुछ हम क्या करते हैं, संख्याओं को पढ़ते हैं। बात करेंगे इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस प्रकार से आप पढ़ते हैं। तो इकाई अंक का मतलब क्या होता है, इकाई अंक का सीधा सा मतलब ये होता है कि जो संख्या सबसे लास्ट में लिखी होगी, जो संख्या सबसे लास्ट में लिखी होगी वही संख्या हमारी इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा 8, 9, 3, 4, 5। मैंने कहा इस संख्या का आपको ये बताना है इकाई अंक क्या है, इस नंबर का इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक क्या होता है, जो सबसे लास्ट में लिखा होता है। तो आपका आंसर आएगा इकाई अंक 5 होगा। ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन हमारा बेसिक पहले कंप्लीट होना चाहिए। पहले हमें ये तो पता होना चाहिए इकाई अंक क्या होता है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आपको याद रखना है इकाई अंक क्या होता है, जो अंक सबसे लास्ट में लिखा होता है, जो संख्या सबसे लास्ट में लिखी होती है उसे हम बोलते हैं इकाई अंक। अब इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार के आपके एग्जाम में, पिछले साल की बात करें, पिछले साल ही अपने यूपी में पेट लागू हुआ था, तो पिछले साल क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीपल से, या इसमें मल्टीपल भी आ सकता है, प्लस की संख्या आ सकती है, माइनस की संख्या है, डिवाइड की संख्या है, साथ ही साथ पावर में भी संख्याएं दी जा सकती हैं। मल्टीप्लाई में देगा, प्लस में देगा, माइनस में देगा, डिवाइड में देगा या तो पावर में देगा। ये 5 प्रकार की आपको संख्याएं दी जाएंगी और आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे, लेकिन आपको करना कैसे वो चीज हम आपको सिखाने वाले हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 7, 6 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 4, 7 मल्टीप्लाई 9, 6, इस प्रकार से हमारे पास संख्या लिखी है। 7, 6 मल्टीप्लाई 5, 9 मल्टीप्लाई 4, 7 मल्टीप्लाई 9, 6। इसमें आपको बताना है इकाई अंक क्या होगा। तो आपका ये आंसर आएगा कि इसमें इकाई अंक तो निकाला जा सकता है, लेकिन आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे।
यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका आंसर तो जरूर आएगा, लेकिन वो आंसर आपका कम से कम 5 मिनट में आएगा। लेकिन इस सवाल को आपको मात्र 3 सेकंड में कैसे करना है? इसी सवाल को आप 5 मिनट में भी कर सकते हैं और इसी सवाल को आप 3 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो आपको कौन सा तरीका अपनाना है जिसमें कम समय लगे, ठीक है? तो बेसिक अपना क्या होता है? बेसिक होता है सबका मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में एक बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, उसमें कोई ना कोई तो लास्ट संख्या होगी। आप ऐसे करेंगे, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। जब भी यूनिट डिजिट की बात हो, इकाई अंक की बात हो, तो आपको करना क्या है? बाकी संख्याओं से आपको कोई मतलब नहीं रखना है, आपको केवल इकाई अंक से ही मतलब रखना है। जब इकाई अंक की बात है तो हम किसी अन्य संख्या से कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, हम केवल और केवल इकाई अंक को ही देखेंगे। यहाँ से 6 निकलेगा, बताइए आप 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ में, तो आप कहेंगे 6 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करेंगे तो 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 54 आएगा। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 54। फिर मैंने आपको बताया आपको किसी अन्य संख्या से मतलब नहीं, आपको तो मतलब किससे? केवल इकाई अंक से। यहाँ पर आप 5 को भी काट देंगे, ठीक है? यहाँ पर 4 आ गया। अब इसे 4 का मल्टीप्लाई आप 7 से करेंगे तो आप कहेंगे 7 चौको 28 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमें इकाई अंक से मतलब, इससे 2 से कोई मतलब नहीं। अब आप क्या करेंगे? 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ में, तो आप बोलेंगे 8 छंग 48, 48, और आपको इकाई अंक से मतलब है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आएगा 8। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इस सवाल में पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। आपको केवल किससे मतलब है? इकाई अंक से। तो देखिए बिना पेन के आप कैसे करते? बिना पेन के आप कैसे करते? आपको पता है 6 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में करेंगे 54, 54 में लास्ट में क्या है? 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में, 7 चौको 28, लास्ट में क्या रहे? 8, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 8 छंग 48, लास्ट में क्या रहे? 8। बताइए आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8। क्या इस सवाल में आप पेन चलाने की जरूरत थी? नहीं थी। दूसरा सवाल देखेंगे। जैसे दूसरा सवाल हमारे पास क्या लिखा है? दूसरा हमारे पास लिखा है, ये हमारे पास सवाल लिखा है। आप कहेंगे ये सवाल तो हमारे पास, ये संख्या तो बहुत बड़ी डिजिट हो गई, ये डिजिट बहुत बड़ी हो गई, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कम से कम आपको 15 मिनट लगेंगे और 15 मिनट में आपका आंसर आएगा। लेकिन इस नियम से आप करेंगे तो आपका मात्र 2 से 3 सेकंड में आंसर आएगा। जिस सवाल को करने में आपको 15 मिनट लग रहे हैं, उस सवाल को आप 2 से 3 सेकंड में कर सकते हैं। तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट पे हमें किसी संख्या से मतलब नहीं, केवल इकाई अंक से मतलब है। ये तो फालतू लिखे हुए हैं, ठीक है? इसके बाद में 9 का आप करेंगे 8 में, 9 8 72, 72 में आपको याद रखना है 2, क्योंकि 7 तो कट जाएगा। 2 7 14, 14 में आपको याद रखना है 4, क्योंकि 7 1 तुम्हारा कट जाएगा, और 4 छंग 24 आप कहेंगे 24 में आपको क्या याद रखना है? 4। आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर आ जाएगा 4। क्या आ जाएगा आपका आंसर? आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है? चलिए, उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन और हम बात करते हैं आपसे। जैसे मैंने बोला 986 मल्टीप्लाई 756 मल्टीप्लाई 95, ये हमारे पास लिखा है, 95 लिखा है, ठीक है? चलिए, अब इसमें मैंने कहा बताइए इकाई अंक क्या होगा, तो आपको इसमें देखना ही नहीं, आपको तो 0 बोल देना है। अब इसमें आप 1 सेकेंड में भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन अब ये आप कब कैसे करेंगे? तो याद रखेंगे कहीं पर भी 5 मिल जाए आपको और 5 के साथ में कोई एक सम संख्या मिल जाए, 5 के साथ में आपको क्या मिल जाए? एक सम संख्या मिल जाए, तो 5 सम संख्या के साथ जब मल्टीप्लाई करता है हमेशा क्या बनाता है? 0 बनाता है। 5 का 2 के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा, ठीक है? 5 का 4 के साथ करेंगे, 5 चौको 20, 0 आ जाएगा, 5 छः 30, 0 आ जाएगा, 5 40, 0 आ जाएगा। यानी कि 5 क्या करता है? जब किसी सम संख्या के साथ में मिलता है तो वो हमेशा क्या करता है? उस संख्या को 0 बना देता है। इकाई क्या बना देगा? 0 बना देगा। तो आप कहेंगे
कि यहाँ पर 5 लिखा है, इसमें 5 आया, और ये एक सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो जब 5 का सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है 0 आ जाएगा। या फिर जैसे ये हमारे पास लिखा है, ये संख्या हमारे पास लिखी है, मैंने कहा बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 0 पहले से दे रखा है। और 0 किसी भी संख्या में जब 0 को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 हमेशा क्या बना देता है, उसको 0 बना देता है। क्या बना देता है, 0। तो मैंने अभी आपको 2 चीजें बताई कि आपको जब इकाई अंक निकालना हो, संख्या मल्टीप्लाई में लिखी हो, तो आपको करना क्या, इकाई अंक का मल्टीप्लाई कराना है। साथ ही साथ यदि आपको 0 मिल जाता है तो और अच्छी बात है, सब कुछ 0 हो जाएगा। 0 नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, इकाई अंक आपस में मल्टीप्लाई कराते चले जाएंगे। एक तो ये हुआ, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। इसके बाद में सवाल कैसे पूछा जाएगा, बात करेंगे 766 प्लस का 496। ठीक है, मैंने कहा इकाई अंक बताइए, तो आप कहेंगे प्लस की संख्या, तो आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप ये पूरी संख्या को जोड़ेंगे। आप क्या करेंगे, पूरी संख्या को जोड़ेंगे। लेकिन हम फिर से आपको बता दें, आपको इकाई अंक निकालना है तो आपको बाकी अंकों से मतलब नहीं रखना है। 6 6 12 की 2, बस आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से एक बात सुनिए, जोड़ने की बात हो या घटाने की बात हो या मल्टीप्लाई की बात हो, आपको जोड़ने के लिए कहा जाए, घटाने के लिए कहा जाए या मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए, आपको किसी अन्य अंकों से मतलब नहीं है। आपको केवल और केवल क्या देखना है, इकाई अंक देखना है। ठीक है, इकाई अंक देखना है। ऐसे आप माइनस में भी कर सकते हैं, ऐसे आप माइनस में भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा इसको घटाइए, तो आप कहेंगे बाकी से में क्या मतलब, हम 9 में 6 घटा देंगे, आपका आंसर क्या होगा, 3 आएगा। बिल्कुल राइट, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम बात करें, प्लस की संख्या दी जाए, माइनस की संख्या दी जाए, मल्टीप्लाई में संख्या दी जाए, किसी भी चीज में संख्या दी जाए, आपसे इकाई अंक पूछा जाए, यूनिट डिजिट पूछा जाए, तो आप करेंगे क्या, लास्ट की संख्या से आपको मतलब रखना है और बाकी किसी संख्या से मतलब कुछ नहीं रखना है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। यदि समझ आ गई तो हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों से मिलाकर के आपसे क्वेश्चन पूछने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने बोला, ये हमारे पास संख्या कोई लिखी है, मल्टीप्लाई, चलिए ये हमारे पास कोई संख्या लिखी है, मैंने कहा इसमें बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो आप करेंगे क्या, आप इसे काटेंगे, 2 इसका मल्टीप्लाई न छाकर चौवन, आप बोलेंगे लास्ट में 4 आ जाएगा। यानी कि आप चाहे तो 54 का 54 लिख लिया, 4 लिख दिया आप, या आप 54 यहाँ पर लिख दें, क्योंकि आगे कोई संख्या तो है नहीं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आप इसे काट देंगे, 6 आप क्या करेंगे, 36 कर देंगे। क्या कर देंगे, 36 कर देंगे। अब यहाँ से क्या आएगा, तो आप कहेंगे 54, यहाँ से क्या है 36, अब 6 4 क्या होगा 10, तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आए, बताइए होगा। आप क्या कर सकते हैं, आपको केवल इकाई अंक से मतलब रखना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन जो अब चीजें हम बताने वाले हैं वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि जो अब बताने जा रहे हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, वही सबसे महत्वपूर्ण है। ये तो हमारा बेसिक था, यहाँ से क्वेश्चन पहले समय पूछे जाते थे, लेकिन अब हमारा आज का स्टैंडर्ड बदल चुका है। अब क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक समय हुआ करता था कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे, लेकिन वर्तमान की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। जो अब चीजें बताने वाले यहाँ से क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। तो याद रखना है, अब हम बात करेंगे पावर की। किसकी बात करेंगे, पावर की। जैसे मैंने बोला, हमारे पास लिखा है 3 के पावर 49। क्या लिखा है, 3 के पावर 49। फिर हमारे पास एक और सवाल लिखा है, हमारे पास लिखा है 39। ये हमारे पास 2 सवाल लिखे। अब यहां से आपसे पूछा जाएगा
कि बताइए इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा और यदि आपने नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन आप क्या करेंगे, स्किप करेंगे, छोड़ना पड़ेगा आपको। इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। यदि आपने पढ़ रखा है तो आपको ये बहुत आसान लगेगा, लेकिन आपको करना कैसे, ये चीजें हम आपको बताने वाले हैं। तो हम बात करेंगे जब क्वेश्चन आपका किस में दे रखा हो, जब आपका क्वेश्चन पावर में दे रखा हो। जब आपका क्वेश्चन पावर में दे रखा हो तो आपको केवल एक चीज सोचना है, क्या, हमेशा ये बात करेंगे ऑलवेज। ये जो हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं ये हमेशा लगेगा, ऑलवेज आप इसका यूज करेंगे। क्या कि सबसे पहले आपको पावर में से 4 का भाग देना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको पावर में 4 का भाग देना है। पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या, पावर में 4 का भाग देना है। और पावर तो बहुत बड़ी भी तो हो सकती है, लेकिन आपको सब में भाग नहीं देना है। लास्ट की 2 संख्याओं में, लास्ट 2 डिजिट में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। लास्ट की 2 डिजिट में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ पर और भी संख्या हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती थी। आप सबका भाग देंगे, सब में भाग देंगे तो सवाल तो बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन आपको सवाल छोटा करना है। छोटा करने के लिए आपको करना क्या है, लास्ट की जो 2 संख्याएं मात्र उसमें आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, और ये हमेशा करना है, 4 का भाग देना है। तो देखिए इसमें आप 4 का भाग देंगे, लास्ट की 2 संख्या आप लेंगे। 4 एकम 4, 9 बचेगा। 4 दूनी 8, आप कहेंगे 1 बचेगा। और जो बचे ना उसे इस बेस के ऊपर लिख दो। इस बेस के ऊपर आपको लिख देना। तो बेस क्या था, 3, और 3 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 3 ही होता है। क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, बात करेंगे हम सवाल नंबर 2 की। बात करें, यहाँ पर भी लिखा है तो लास्ट की आपको 2 संख्या लेनी है। लास्ट की कितनी संख्या लेनी है, आप कहेंगे 2 संख्या लेनी है। 4 का भाग दीजिए तो आप कहेंगे 4 9 36, 3 बचेगा। और इस बेस के ऊपर वो 3 लिख दो। 9 के ऊपर आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 9 के ऊपर क्या लिखेंगे, 3। और इस 9 का 3 बार मल्टीप्लाई, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81, 1 बचेगा। 1 9 9, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बताइए इसका आंसर 3 आया और इसका आंसर क्या है, तो आप कहेंगे 1 आ जाएगा। इसका आंसर 3 आया और इसका आंसर क्या हो, बताइए। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई क्या। यानी कि इसमें मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि बच्चों सबसे पहले आपको करना क्या है, पावर को तोड़ना है। और पावर में भी लास्ट की 2 संख्या लेनी है। उसमें जब आप भाग देंगे तो बताइए, जब आप 4 का भाग देंगे तो जब आप 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, तो आप कहेंगे रिमाइंडर 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है। इसके अलावा और तो कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि 4 से भाग दे रहे तो 4 तो कभी बच नहीं सकता है। शेष फल क्या बचेगा, आप कहेंगे 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। जैसे यहाँ पर 1 बचा था, यहाँ पर 3 बचा। ठीक है, तो जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, इस बेस के ऊपर आपको क्या करना है, इस बेस के ऊपर आपको लिख देना है। बस एक ही तरीका अपनाना है। इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन उस ट्रिक के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना। बताने को बता देंगे लेकिन आप एग्जाम के समय भूल जाएंगे, लेकिन ये तरीका आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। एक ही चीज आपको याद रखनी है कि हमेशा तुम्हें क्या करना है, हमेशा 4 का भाग देना है। और किसमें भाग देना है, तो हमेशा पावर पर देना है। 1 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। लेकिन आप ये कहेंगे कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 का भाग देने पर शेष फल 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा। और कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 4 का भाग देने के बाद में शेष ही ना बचे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप 4 का भाग देंगे तो शेष ही ना बचे। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो वो भी कंडीशन हम आपको बताने वाले हैं। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे हमारे पास लिखा है, कुछ भी संख्या आप अपने मन से लिख दीजिए। कुछ भी आप यहाँ पर लिखेंगे, आप क्वेश्चन को कितना बड़ा क्यों ना कर लें, कितना बड़ा क्वेश्चन आप करेंगे आसानी से हो पाएगा। इस क्वेश्चन की बात करें, इसमें इकाइयों को बताइए। अभी क्वेश्चन अलग अलग है, इसके बाद क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, समाहित करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे और आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ये हमारे पास लिखा है, इसमें आपको बताना है इकाई। तो सबसे पहले आपको 4 का भाग देना है, किसमें, आप कहेंगे पावर में। किसमें भाग देंगे, पावर में। बताइए 63 में जब आप 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 23 हो जाएगा, 4 पंचे 20। तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा।
और इस बेस के ऊपर आपको 3 लिख देना है। तो 8 के ऊपर क्या लिखेंगे 3, तो आप कहेंगे इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। इसका मतलब क्योंकि इकाई अंक में हमें इकाई से मतलब होता है, बाकी से मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर कितना है, तो आप कहेंगे 8 आएगा, और 8 के घाते 3, और 8 की घाते 3 का मतलब होता है 8 मल्टीप्लाई कितनी बार, 3 बार। 8 64 की 4, और 8 चौको 32, 32 की 2। तो आपका इकाई अंक क्या होगा, तो आप कहेंगे आपका इकाई अंक आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, आपका इकाई अंक क्या होगा, आपका इकाई अंक 2 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है कि संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। तो देखिए उसकी भी हम बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा है, ये हमारे पास लिखा है सवाल, इसमें आपसे कहा गया बताइए इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक आपसे पूछा गया, तो आप क्या करेंगे, लास्ट में 2 का भाग, लास्ट वाली 2 संख्याओं में 4 का भाग देंगे। तो आप कहेंगे 4 32 पूरा कट गया, और जब कटने के बाद पूरा कट जाए यानी कि रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, उस कंडीशन में आपको करना क्या है, जो इकाई अंक है इस इकाई अंक को आपको ऐसे लिख देना है, पावर क्या लगा देना है, 4 लगा देना है। ये कब करना है ऐसा, जब संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उस कंडीशन में आपको करना क्या है, जो यूनिट डिजिट है, जो इकाई अंक है, उस पर पावर क्या करना है, खुद 4 को लगा देना है, जिससे विभाजित करते उसी को आपको उसमें पुटअप कर देना है। ठीक है, तो बताइए अब यहाँ पर आया 6 की घाते 4, इसका मतलब आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, 6 36 की 6, 6 36 की 6, और यहाँ पर भी कितना 6। तो आपका कुल मिलाकर आंसर क्या आ जाएगा, आप कहेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर 6 आ जाएगा। यानी कि आपको दोनों कंडीशन पता चल गई कि घात अगर हमारे पास पूरी कटेगी तब कंडीशन क्या रहने वाली है, और नहीं कटेगी तब क्या रहने वाली है। ठीक है, चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात कर लेते हैं, इससे संबंधित हम एक मिक्स क्वेश्चन आपको देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला ये हमारे पास कोई सवाल लिखा है, ये हमारे पास सवाल लिखा है। ठीक है, माइनस यहां पर, ये हमारे पास सवाल लिखा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें, ये सवाल आपसे इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछा जाएगा यूनिट डिजिट बताइए। ठीक है, आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आना है। तो देखिए हम बात करेंगे, सवाल अपना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपका तरीका एक ही होना चाहिए। क्या, सबसे पहले आप पावर को क्या कीजिए, पावर में 4 का भाग दीजिए। 4 किस में आप भाग देंगे, 4 पंचे 20, 1 बचेगा, और इसके ऊपर आपको लिख देना 1 प्लस। ऐसे यहाँ पर जब 4 का भाग देंगे, 15 चौको 60, 1 बचेगा, इस 6 की घात आप क्या करेंगे, 1 कर देंगे प्लस। यहाँ पर आप कहेंगे 4 3 12 पूरा कट जाएगा, तो 6 के पावर आप क्या करेंगे, माइनस से 6 के पावर आप क्या करेंगे, 4 कर देंगे। इसे आप सोल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 9 की पावर 9 का मतलब 9 की पावर 1 का मतलब 9 होता है प्लस यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहेंगे 6 आ जाएगा, माइनस 6 की घाते 4 का मतलब अभी मैंने आपको बताया था कितना आया था, 6 आया था। तो बताइए 6 से 6 कटेगा तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा, आपका आंसर 9 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप आसानी से इस प्रकार से क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है चलिए, इसके बाद में इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि लास्ट हमारा रहेगा। इसके बाद में यूनिट डिजिट की बात करेंगे, इकाई अंक हमारा पूरी तरह से क्या होगा, समाप्त हो जाएगा वो चीज क्या रहने वाली है, तो देखिए आपने फैक्टोरियल का नाम सुना होगा। फैक्टोरियल का ये चिन्ह होता है, एक तो ये चिन्ह होता है और ये भी हमारा सिंबल होता है। 2 प्रकार के चिन्ह होते हैं, जैसे यहाँ पर बोलेंगे 5 फैक्टोरियल, इससे बोलेंगे 5 फैक्टोरियल, ये दोनों एक ही होते हैं। फैक्टोरियल के केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन आएगा बात करेंगे। सबसे पहले आपको फैक्टोरियल को सोल्व करना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, इसे कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, याद रखेंगे दोनों एक ही होते हैं। ये भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है, ये भी होता है। ठीक है, इसे आप एंगल ना समझे।
तो फैक्टोरियल 5 की जब वैल्यू आपसे पूछी जाए, फैक्टोरियल को आप किस प्रकार से सोल्व करते हैं? फैक्टोरियल को इस प्रकार से सोल्व किया जाता है कि जिस फैक्टोरियल का मान दिया जाता है उसका मल्टीप्लाई करते करते आपको 1 तक पहुंचना होता है। जैसे यहाँ पर 5 लिखा है तो आप करेंगे क्या, 5 से लेकर 1 तक आप जाएंगे, 5 4 3 2 1 तक आपको जाना है और सबका मल्टीप्लाई करना, यही आपका क्या होता है, आंसर होता है। 5 को 20 23 60 दूना 120 एकम 120, आपका आंसर क्या होगा 120। यानी फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 120 हो जाएगी। हम बात कर लेते हैं फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपसे पूछे तो आप कहेंगे 6 5 4 3 2 1। बताइए 56 30, 3 चौको 12 और 12 23 36 और 36 दूना 72, तो आपका आंसर क्या होगा 720 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 720, आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आपको समझ तो आ गया, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे चलिए, तो यूनिट डिजिट में हम बात करें, ये हमारे पास फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसके बाद में ये हमारा टॉपिक क्या होगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, मिक्स करके क्वेश्चन देंगे, सबको मिला करके क्वेश्चन देंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन हमारे पास लिखा है 896 पावर 49 प्लस का 932 के पावर 61, और इसके बाद में हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास लिखा है मल्टीप्लाई 967 के पावर 0 के पावर लिख देंगे 13। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पहले आप इसमें 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 6 के घाते 1 का मतलब 6 होता है, प्लस इसमें देंगे तो 1 बचेगा, 2 के घात 2 का मतलब 2 होता है, प्लस मल्टीप्लाई यहाँ पर भाग देंगे, 4 3 12, 1 बचेगा, 5 के घात 1 का मतलब होता है 5, तो आप कहेंगे यहाँ पर 6 आ जाएगा, प्लस का 5 दूनी 10 हो जाएगा। जब आप इससे जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 10 6 16 हो जाएगा, और 16 का मतलब आपका आंसर क्या होगा, आप कहेंगे हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आप कहेंगे हमारा राइट आंसर 6 हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको इकाई अंक निकालना आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, आपके पास में मैथ की जो भी बुक है, जो भी आपके पास किताब है, उस किताब से आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यकीन मानिए आपसे सारे क्वेश्चन हो पाएंगे। यदि इसके बाद भी आपको किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, किसी क्वेश्चन को लेकर संदेह है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या आप टेलीग्राम पर एक हमारा डिस्कशन ग्रुप बना है, या फिर आप इंस्टा पेज पर, फेसबुक पेज पर, आप किसी भी जगह आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट में भी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम क्या करेंगे, आज की क्लास समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।